गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह निकल चुके हैं। अन्नू को स्कूल छोड़ना है, ईशू को डेंटिस्ट के पास ले जाना है, तो हम निकल चुके हैं। हैप्पी हेल्दी मॉर्निंग। हैप्पी हेल्दी मॉर्निंग। सुबह हम तीनों की सवारी निकल रही है, अन्नू मेरी और पीछे ईशू की, पूरी पीछे ईशू। तो जाना है सुबह। आज डेंटिस्ट ने डेट दी है अन्नू को, ईशू को। और हमारे पीछे बड़ी वाली गाड़ी आ गई है जिसको हमने साइड दिया है। अन्नू कह रही है मुझे कंधे पे बिठा लो मम्मी, क्योंकि पैदल चलते चलते। उतार लो जैकेट, उतार लो, बैग में रख लेना। सुबह सुबह ठंड हो रही है, पैदल चलते चलते गर्मी लग रही है। उतार के जैकेट बैग में रख लेना, क्योंकि हाँ हाथ में रख लो, क्योंकि अन्नू पीछे जा रही है आगे, क्योंकि पैदल चल रहे हैं ना हम लोग। तो अन्नू को लग रही है गर्मी, पैदल चलते चलते गर्मी लग रही है। लग रही है स्टॉल हो रहा है ना मैंने, इसलिए, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ठंड तो थोड़ी बहुत है ही। हाँ पैदल चलने में तो गर्मी लग रही है, स्कूटी से आ नहीं सकती थी यहाँ से हॉस्पिटल। ट्रक आ गया था भाई, ट्रक। चलिए अन्नू को स्कूल छोड़ के निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे ईशू का डेंटिस्ट का डेट है, दिखाना है उसको। और कूड़ा बेटा, कूड़ा में चल जाओ। तो मिलते हैं सीधा कुछ काम करते करते। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। अन्नू को स्कूल छोड़ दिया है, अब हम दोनों निकल रहे हैं डेंटिस्ट के पास। सोच रहे हैं मेन रोड तक जाके फिर वहाँ से हम ऑटो लें। यहाँ से अंदर से ऑटो लेना तो बेकार है, तो मेन रोड जाके ऑटो लेंगे। फाइनली ऑटो में बैठ गया। तो यहाँ तक पैदल आए तो 40 कम हो, तो मिल गया है। ट्रीटमेंट हो गया ईशू का, और ये हॉस्पिटल पीछे तक। हॉस्पिटल चाय पेटिस ले ली। कितना गंदा हो रहा है ये देखो, चाय पेटिस और इसको खाएगी नहीं। ट्रीटमेंट वगैरह हो गया है। अब भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने एक चाय और सैंडविच खाया है, पेटिस, वो भी इतनी ठंडी। और बैठी भी देखो कूड़ेदान के पास। अब अन्नू के लिए ले रही हूँ सैंडविच। पैक करवा लिया, अपने लिए लिया है। अन्नू के लिए और ईशू के लिए सैंडविच खाएगी अन्नू, फिर घर जाके दवाई वगैरह खाएगी ईशू। अन्नू कह रही है। अन्नू को भी मैं पुष्पा के घर छोड़ रखी हूँ, उसको भी लेना है घर जाके। घर तक का ऑटो करूँगी सीधा, ऑटो ईशू घर तक का करके ना। अब ईशू के भी दर्द हो रहा है, ये ईशू के दर्द हो रहा है। घर जाके दवाई खा के सो जाएगी। मैंने भी ये भी अन्नू के लिए लिया है मैंने सैंडविच, और ईशू के लिए सैंडविच, क्योंकि उसको कुछ भूख लग रही होगी तो खाएगी घर जाके। खाना सब बना हुआ है घर में, बस गर्म करके खाना है। चलते हैं घर और ऑटो करते हैं, और अन्नू को भी साथ साथ लेते हैं।
ऑटो में बैठ गए हैं पूना से। ठंडी सैंडविच थी, वो ठंडा था, वो खा के अजीब सा ही मन हो गया उसको। तो गुरगुर चाय भी ऐसी लगती है। मैं सोचती एक कप और पीती चाय बार फिर मैंने पिया। मेरी भी सर में दर्द होने लग गया पूरे दिन। अन्नू भी परेशान हो रही होगी, कितना परेशान तो नहीं हो रही होगी, आराम से बैठी होगी। उसने कहा था मैगी खिला दूँ। सही बात है। अच्छा उसका ट्रीटमेंट अब दर्द तो वैसे दर्द नहीं होगा ना दांत में, नसें तो निकल गई है ना उसकी अब नेक्स्ट। हाँ मतलब वैसा हाँ जो ट्रीटमेंट हुआ है, नसें निकली तो दर्द तो होगा ही होगा, सूजन है। कोई नहीं, दवाई खाएगी ना आराम से ठीक हो जाएगा। बाद में कैप वहीं लगवा लेंगे, कैप जो भी है उसमें पता कर लेंगे कहाँ से कोई आसपास कोई अच्छा सा डॉक्टर। खिचड़ी को थोड़ा पतला कर लेती हूँ। ईशु के दांत में दर्द हो रहा ना, तो कुछ वैसी चीज़ नहीं खा पा रही हूँ, उसको भूख लग रही, तो फिर मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी उससे आराम से खाई जाएगी। दूध ब्रेड भी खाया था उसने, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ा। कहीं मम्मी भूख बहुत तेज लग रही, तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बनाती हूँ। तो सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी मैंने मूंग की दाल की। अब इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, नमक को चेक कर लेती हूँ उसमें से, नमक कम लग रहा है। फिर मैंने सोचा हम लोग भी खिचड़ी खा लेते हैं, तो मैंने खिचड़ी बना ली सबके लिए। और इतना थक गई थी हॉस्पिटल से आने के बाद। एक तो मैंने जुकाम की दवाई खाई थी, मुझे उससे इतनी मेरे आंखों पे नींद आ रही थी। हॉस्पिटल में भी ऐसा लगा था अब आँख पे झपकी, क्योंकि जुकाम की दवाई ऐसी होती है कि आपको उसको खाने के बाद रेस्ट करना ही पड़ता है। और रेस्ट मैंने किया नहीं। सुबह निकल गए थे, हॉस्पिटल पहुंचना था 8 सवा 8 तक पहुंचना था, और हम लोग अन्नू को छोड़ते हुए निकल गए थे। सुबह का दिन बड़ा वो है बिल्कुल। तो मैंने कहा खाना खाने का दोपहर के बाद फिर मैं सो गई। अस्तर लेने जाना था, इतने सारे आज मेरे सिलाई के काम थे। और आज हो गई है 6 तारीख, और मुझे 2-3 दिन में ये ब्लाउज़ कंप्लीट करने हैं सिल के। क्या करूँ, बच्चों का भी काम ज़रूरी था, उसको भी हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो परेशान होती रहती दांत के लिए। चलो उसका आज हो गया है, रूट के नाल का ट्रीटमेंट का उसका पहला प्रोसीजर हो गया है। उसकी नसें जो होती है रूट की वो सब निकाल दी गई है, दवाई दी है खाने के लिए। और अब उसको थोड़े दिन बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा क्लीनिंग करने के लिए, फिर वो भरेंगे। फिर कैप हम बाहर से लगवा लेंगे। फिर तो कैप तो मैं जहाँ जाऊँगी ना वहीं पे लगवा लूँगी कैप, उसकी जो दांत वाली कैप। नहीं तो फिर हमें सफदरजंग जाना पड़ेगा कैप लगवाने के लिए, क्योंकि वहाँ नहीं लगता तो वो सफदरजंग रेफ़र कर देंगे। तो इतना दूर तो फिर मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि उत्तम नगर से आना बहुत पॉसिबल है ही नहीं यहाँ से आना। हाँ बेटा आ जाओ, ले लो, आ जाओ। अन्नू के लिए सैंडविच जो लाई थी उसने खाया नहीं। हाँ आ जाओ ले लो। ये कील से, तो ये जो कील देख रहे हो ना आप, ये कील से ये लगी कील, इससे पूरी टी शर्टें फटती हैं सही में। ये वो दीदी को पूछो खिचड़ी दे दो, बन गई है खिचड़ी। खिचड़ी दे दे। अन्नू ने खाया ही नहीं था सैंडविच, सो गई थी, खाना खाया था। अब उसको अन्नू से निकाल दो। कैचअप चाहिए? ये वहीं से लेकर आई थी मैं, ईशू के लिए और एक अन्नू के लिए। कैसी आ रही है ये? स्मेल कैसी आ रही है अजीब सी? खिचड़ी की आ रही है। अच्छा देखो खिचड़ी की बदबू आ रही है, देखो जरा। वाह बेटा वाह, राजमा की खुशबू आ रही है अजीब सी बदबू। तो खिचड़ी में से नहीं आ रही बेटा, दाल जैसे आ रही है। खिचड़ी नहीं खानी तो उसको कहोगे बदबू आ रही है? आ रही है ये। ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात होती है, खाने के लिए ऐसे नहीं बोलते। कैसे नहीं चाहिए? अच्छा नहीं चाहिए वैसे। अरे मेरे को सच्ची में आ रही है। आ रही है तो कोई बात नहीं बेटा, आ रही तो आ रही है, वो थोड़ी ना इसमें से आ रही है। देखो खिचड़ी के नाम से बच्चे स्मेल आ रही है। चीज़ सैंडविच है, केचप के लिए ये काम आ जाएंगे किसी न किसी चीज़ में, तो रख लेते हैं साइड में। खिचड़ी बन गई है, अन्नू को खिचड़ी देती हूँ ताकि वो थोड़ा कुछ खाए लिक्विड फॉर्म में, तो उसका पेट भरा जाए। ये उसका मुंह खुल नहीं रहा उसका बिल्कुल भी, तो अब खाएगी थोड़ा कुछ। मसूर की दाल की खिचड़ी बनाई थी मैंने सिंपल सी, क्योंकि मूंग की दाल के बच्चे नहीं खाते। मसूर की दाल, थोड़े चावल
और फिर इसमें टमाटर 2 काट के डाले, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल के मैंने सीटी लगा दी। जीरे का तड़का भी नहीं लगाया, नहीं तो जीरे का लगाती हूँ तड़का ऊपर से तो बच्चे कहते जीरा जीरा ऊपर आ रहा है, इसीलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाई खिचड़ी। मूंग की दाल की खिचड़ी बच्चे खा भी लेते हैं, और बनाऊंगी ना उसकी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती ना तो कहते क्या मरीजों वाली खिचड़ी बनाई, इसलिए मैंने मसूर की दाल की बनाई, कम से कम खाएगी तो सही। अब इसमें दही डाले, चटनी डाले, क्योंकि ऐसा खाने के लिए डॉक्टर ने कुछ मना नहीं किया है, बस जिस साइड से आपका कुछ प्रॉब्लम मतलब जिस तरह से ट्रीटमेंट है उस साइड से नहीं खाना, बाकी साइड से खा सकती है, दूसरी तरफ से खा सकती है। नहीं बेटा मैं नहीं खा रही। तो चलिए अनुषु को खाना दे दिया है, दही दे दी साथ में, खिचड़ी अब वो खाएगी पेट भर के, तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, बहुत जल्दी। हाँ ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और आज का ब्लॉग, आज का जो दिन था बहुत कहते हैं भारी, हेडिक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या वर्ड होता है? क्या हेडेक? हेडिक नहीं, मतलब कठिन था, है हैट्रिक क्या? हैट्रिक वाला दिन था, सॉरी इंग्लिश के वर्ड अगर मैं गलत बोल रही हूँ। भारी थे, थकाने वाले थे, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब सोच रही हूँ खाना खा के आज कुछ भी है फिर से सो जाऊँ खाना खा के, क्योंकि जो मैंने वो मेडिसिन खाई है ना जो वाली जुकाम वाली, तो उससे नींद आ ही रही है, क्योंकि जुकाम की दवाई ऐसी होती है जब बच्चे खाए जब बड़े खाए उनको नींद आती ही आती है, क्योंकि उसके बाद उनको रेस्ट करना होता है, तो वो रेस्ट हो नहीं पाया था। अब खाना खा के सो जाऊँगी, कल सारे काम करूँगी। आज इशू का काम हो गया है, उसका मेन ज़रूरी था, तो जो ज़रूरी काम था वो हमने कंप्लीट किया। तो चलिए आज का दिन भी अच्छा ही गया, एक तरीके से भारी था पर अच्छा ही गया, ठीक है। इशू का ट्रीटमेंट हो गया, वो मुझे उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई, परेशान थी वो दांत की वजह से। और चलिए अब व्लॉग यहीं एंड करते हैं। हाँ आज का व्लॉग आपका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे वर्ड्स बोला करेंगे व्लॉग में एंडिंग में, जैसे और लोग बोलते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल पे, ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, सही में नहीं लगते, तो ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब और लाइक करने पैसे लगते तो पता नहीं करते भी नहीं कोई, पर लाइक और सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे, इतना सा ही पैसा खर्च नहीं होता है। तो अगर इतना सा पैसा अगर खर्च नहीं होता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे व्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बाय बाय।